हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी कक्षा 12वीं में है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं का इतिहास। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अगर आपका एग्जाम 2025 में है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। या 8 के लिए है, इतिहास है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के लिए है तब तो और भी मोस्ट वीवीए है। आज हम लोग पढ़ने वाले 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यही प्रश्न 100% आएगा। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव आज का प्रश्न। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है। तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है किस भाषा में? अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में या बांग्ला में? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में था? गुजराती भाषा में। एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, ताकि इसी तरह का वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2 नंबर प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1906 में या 1911 में या 1914 में? क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुआ था 1911 में। 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तनु, मोनिया, केसर, गोविंद। ठीक है, सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। देखिए, अगर आप किसी जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। जैसे कि भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो भूगोल का क्या प्ले लिस्ट में जाना है, आपको वहाँ पर चेक करना है। इतिहास का है, हिंदी का है, सभी विषय का है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए सभी वीडियो को, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था आप लोग बताएं। मोनिया था। क्या था? मोनिया। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी। गांधी का मतलब क्या हुआ? महात्मा गांधी। तिलक का मतलब हुआ बाल गंगाधर तिलक। पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान, इसी तरह का एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न है, तो इसी तरह से टाइटल रहता है, तो आप लोग इस तरीके से याद कीजिए। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखते हैं 5 का। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा देखिएगा आप, इसी तरीका से पूछा गया है। 5 का प्रश्न है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1957 में? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती या गंगा? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200 या 250 या 389? क्या है सही आंसर आप लोग बताएं। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है, जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। 8 का प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? क्या होगा सही आंसर इसका बताएं आप लोग। तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में या 1870 ईस्वी में? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी में। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, गुजरात में। देखिए 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को, हंटर रिपोर्ट को, वुड्स डिस्पैच को या 1919 का अधिनियम? क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो काला कानून कहा गया है रॉयल एक्ट को। रॉयल एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसी को काला कानून कहा जाता था। इस कानून का क्या कमी क्या था इसमें?
कि इसे कहा गया था बिना अपील का कानून, बिना दलील के कानून और बिना वकील के कानून। मतलब किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। इसीलिए इसे कहा गया था काला कानून। ना आप, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ता है तो ना उसके पक्ष में आप वकील कर सकते हैं, नहीं दलील दे सकते हैं, नहीं अपील कर सकते हैं कहीं भी। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था। 11 का प्रश्न है कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रविदास या मीरा? किसका? आप लोग बताएं आंसर इसका। तो गुरु नानक का था। किसका था? गुरु नानक का। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा या रेवती? क्या होगा 12 का सही आंसर? आप लोग बताएं। तो महावीर का स्वामी का माता का नाम था त्रिशिला, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन या पतंजलि? तो महाभाष्य के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा इसका वो लोग बताएं। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आप लोग अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, ठीक है। आप लोग देख लीजिए पहले, 1526 होगा इसमें, ये 26 उड़ गया इसमें, 1526 होगा, ठीक है। 1526 में या 1556 में या 1665 ईस्वी में या 1661 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, सॉरी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है, पानीपत का। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा गया, तो द्वितीय क्या हो जाएगा? 1556 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, तो प्रथम हुआ था 1526 ईस्वी में, द्वितीय हुआ था 1556 ईस्वी में और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, 1526। यहाँ पर 15 लगा लीजिए, ठीक है। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में या 1336 में, 1526 में या 1556 में? कब हुई थी? आप लोग बताएं इसका आंसर। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध से, ठीक है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्रकृति या हिंदी? क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताएं। तो महाभारत की रचना जो हुई ना, संस्कृत भाषा में हुई थी। 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। कितना है? 4 है। तो कौन कौन है? देखिए, एक है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋजुवेद, ठीक है। ये 4 वेद है। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में या कुशीनगर में? क्या इसका सही आंसर? आप लोग बताएं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। बोधगया कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है, जहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, यमुना, गोमती या गंगा? क्या है इसका सही आंसर? बताएं आप लोग। तो यमुना नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। ताजमहल कहाँ पड़ता है? आगरा में। आगरा कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो इब्न बतूता जो था वह कितने वर्ष तक भारत में रहा था? 8 वर्ष, 10 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष? बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, 8 वर्ष। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है
मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन जो था उस समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार या तस दस्तूर? क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो दस्तूर, क्या होगा? दस्तूर, ठीक है, दस्तूर। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है, 22 का प्रश्न है कि हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1326 ईस्वी में, 1336 में, या 1339 में, या 1365 में? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं कमेंट में। तो हरियर एवं बुक्का ने किया था, विजयनगर की स्थापना किया था विजय साम्राज्य की 1336 में, 1336 में, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह जफर? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था बाबर, ठीक है। कौन था? बाबर था। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? सॉरी, यहाँ प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी का जो मंदिर था उसका निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय प्रथम, कृष्णदेव राय प्रथम या कृष्णदेव राय द्वितीय या हरिहर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता था कृष्णदेव राय, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? क्या सही आंसर बताएं आप लोग। तो बुद्ध का बचपन का नाम था बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बताएं आप लोग। सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, बेंगलुरु, चंपारण या श्रीरंगपट्टनम? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था चंपारण में। ये चंपारण कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। दूसरा चंपारण है। बिहार वाला चंपारण अलग है, जहाँ महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944 में, 1945 में, या 1946 में, या 1947 में? क्या इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल, पंजाब या राजस्थान? कहाँ स्थित है कालीबंगा? कालीबंगा स्थित कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध किस वंश से है? शुंग वंश, नंद वंश या गुप्त वंश या मौर्य वंश? किस वंश से है आप लोग बताएं, सही आंसर क्या होगा। तो अशोक का जो संबंध है ना वो किस वंश से है? मौर्य वंश से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक दिन शाम को 5 बजे प्रत्येक दिन आपको इंटर से संबंधित सभी विषय का वीडियो आपको मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।